बॉडी के पैरामीटर्स एकदम 100% एब्सोल्युटली राइट, बैलेंस हो जाएंगे। सामान्य रोग तो योग से मिटते ही हैं। असाध्य रोग योग करके जिन्होंने मोटापा घटाया, ऐसे कितने हैं जिन्होंने 10-20 किलो, 4-5 किलो तो हमने पूछना ही छोड़ दिया है। जिन्होंने 10-20 किलो वजन घटाया वो खड़े होना जरा। 10-20 किलो वाले, 10-20-30 किलो, कितना घट गए बेटा? 12 किलो घट गया। अब पता ही नहीं लगता कभी मोटी थी है? और 10 किलो से भी ज्यादा किसी ने घटाया, कितना? 14 किलो। 150 किलो थी। अरे इसके पास माइक लेके जाना, ये तो अभी तक लगता ऊपर ही पहुंच जाती। क्या नाम है? हेलो, हाँ स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं 150 किलो थी। नाम क्या है? पीवीएल नरसम्मा अम्मा जी से नाम जानते हैं सब। अम्मा जी बुलाते हैं अम्मा जी। नरसिंह अम्मा। कहाँ पर रहती हो? भिलाई की हूँ। भिलाई की है? हाँ। तो 150 किलो हो गया था? 150 किलो थी। 220 हमेशा ब्लड प्रेशर रहती थी। थोड़ा एक बार थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम भी आया था। ब्लड प्रेशर भी हो गया था? हाँ, ब्लड प्रेशर भी। और 220 थी ब्लड प्रेशर। ओ 220, ये तो हमेशा रहते थे। इससे तो पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक हो सकता है। इतना ज्यादा। फिर अब कैसा है ब्लड प्रेशर? 60 अभी नॉर्मल है। एक टैबलेट भी नहीं खाती हूँ मैं। एक टैबलेट भी नहीं खाती? 60-70 टैबलेट खाती थी। 60-70 टैबलेट? हाँ, एक भी नहीं खाती हूँ। 60-70 टैबलेट? ये तो माता ने तो दवा खाने का भी रिकॉर्ड बना रखा है। हाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिलहाल 4 दिन आपका सेवा में गिर गई थी, पैर में मोच आया, फिर भी आपका सिविल में हूँ मैं। अच्छा, और वजन कितना कम कर लिया अम्मा? अम्मा 75 की आ गई थी। अभी थोड़ा मेहमानगिरी गई हूँ, थोड़ा से बढ़ गई हूँ 4 किलो। 75 पे आ गई थी, इसका मतलब 7 दूनी 14, 75 किलो कम किया। हाँ, आज का 4 साल पहले से योग चालू की हूँ। आपका हरिद्वार आई हूँ। इधर ही रेखा दीदी है और वो डॉक्टर रेखा वैद्य भैया है, पता नहीं। वैद्य भैया मेरे को पैर पकड़ के बैठा के मैं ऐसा चलती थी। इधर ऊपर आ, अभी तो नहीं तो ऊपर आ जा, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाती। वो रेखा जी कहाँ है? वो डॉक्टर इधर ऊपर आना। ये एसएलई वाली है रेखा भी। रेखा को एसएलई थी। एसएलई भी पूरी दुनिया में असाध्य रोग होता है। इसमें पूरी बॉडी का बैलेंस ही गड़बड़ा जाता है। हा? इसको मोच आ गई थी। ये मोच भी होने के बाद भी इधर आई है। हा? आ जाओ रेखा। ये तो वो रेखा है, इधर। इसको एसएलई का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और ये आपके यहीं की डॉक्टर है और बड़ी फेमस डॉक्टर है। इधर आ, यहां बैठ। और उस समय तो इसको इतने कॉम्प्लिकेशंस थे। इससे तो बाद में पूछेंगे। इधर अम्मा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये 150 किलो वाली अम्मा थी और 150 से आधी हो गई। 75 किलो वजन कम कर लिया। अभी 4-5 किलो मेहमानगिरी में बढ़ा लिया। ले प्रसाद ले। इधर पूरा नाम क्या है? पीवीएल नरसिम्हा। आपका पीवीएल नरसिम्हा। मेरे रिपोर्ट है, जगदलपुर में भी लिए थे। ये आई थी 15 दिन सेवा में। अच्छा, ये तो 4 साल से कर रही है नरसिंह अम्मा। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस अम्मा का। हाइट छोटी सी, 150 किलो वजन। कैसी चलती थी अम्मा? चल के दिखाइए। ऐसे चलती थी। सूमो पहलवान हो गई थी माँ, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चलते हैं, मोटे मोटे हो गए। और ब्लड प्रेशर हो गया था। शुगर नहीं हुआ था? घुटने नहीं दुखे थे? दुखते थे। अब गाड़ी है 12 टन वाली और 36 टन वजन डाल दो, टायर फटेगा। तो ये रेखा जी, एसएलई एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये ऐसी खतरनाक बीमारी होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में
डॉक्टर रेखा आप ही बताओ क्या क्या हो रहा था? स्वामी जी, पूरे एक साइड से मेरे पैर और कमर से लेके पैर और कंधे और हाथ में मतलब एक प्रकार से पैरालिसिस टाइप हो रहा था। और मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। अपना परिचय भी दे दो। मैं रिटायर्ड सिविल सर्जन हूँ। मैंने अभी अक्टूबर में VRS ले लिया 36 इयर्स की नौकरी के बाद। सरकारी नौकरी में थी मैं 2008 और हजारों की कितनी सर्जरी की होगी? जी हाँ, मैं एक दिन में 8 हिस्टेक्टमी, 8-10 सीजर, 8-10 सर्जरी किया है। तो शुरू में तो मेरे को पहले कहा कि एक तो थोड़ा मोटापा है आपका और आप खड़े खड़े इतना काम करती हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है करके। पर जब शुरू में कुछ दवाइयां ली मैंने अपनी एलोपैथिक, उससे ठीक नहीं हुआ तो न्यूरो फिजिशियन को दिखाया। फिर उन्होंने मेरा MRI कराया तो उसमें फिर डायग्नोस हुआ कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। उन्होंने फिर मुझे हायर सेंटर रेफर किया बॉम्बे में फिर मुझे बहुत हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्टेबल लगवाया गया। स्वामी जी, उसके बाद तो मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, ऐसे फूल गई थी और वजन बहुत बढ़ गया। स्टेरॉइड देते हैं फिर? जी, स्टेरॉइड बहुत ज्यादा दिया। उसके बाद इंटरफेरॉन करके इंजेक्शन रहता है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एलोपैथिक में दिया जाता है। तो उसको प्रिस्क्राइब किया मेरे को डॉक्टर ने वहां पे कि इसको आपको जिंदगी भर लगवाना पड़ेगा। और वो तब बहुत ही कॉस्टली आता था, 1-1 लाख के करीब पड़ जाता था वो। तो मैंने तो स्वामी जी एक भी नहीं लगवाया। वो जो स्टेरॉइड ही लगवाया था उसके कारण मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं खुद ने एलोपैथी बंद कर दिया। मैं आपके पास पहले भी प्राणायाम के लिए आती थी और मैं हरिद्वार भी पहले जो योग शिविर हुआ था आपका योग ग्राम में, तो वहां भी गई थी। तो फिर मैं आपके ही पास आई, आपसे ही दवाई ली, आधा घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति आधा घंटा किया, आधा रेगुलर। अभी तक भी स्वामी जी मैं बिल्कुल खाना भूल जाऊंगी पर मैं आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम बिल्कुल रेगुलर है मेरा। उसके बिना मेरी दिनचर्या पूरी तो कितने दिन में अब वो ठीक हो गया? फिर तो वो अब कितने साल हो गए? अब 2008 से कर रहे हैं। 10 साल के करीब हो रहा है। 17 हो गया स्वामी जी। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर रेखा गुप्ता का। एलोपैथी वाली डॉक्टर अब आयुर्वेद में आ गई, योग में आ गई। क्यों? ये तो अपनी ऋषियों की मूल संस्कृति है। तो बहुत बहुत अभिनंदन दोनों ही माताओं का। अब इस रेखा से कितने इंस्पायर्ड हैं लोग। और इसने फिर जब ठीक हो गई तो 11 लाख रुपए पतंजलि योगपीठ में दान दिया। फिर इनके पतिदेव हैं, क्या नाम है उनका? प्रेम प्रकाश गुप्ता जी। फिर उन्होंने और दान दिया। अब तो कहते हैं कि बाबा जी अब जो भी है आपकी सेवा में उपस्थित है। बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरा परिवार फिर अब योगी बन गया। मैं वजन की पूछ रहा था तो नरसिंह अम्मा ने तो 75 किलो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 150 किलो वजन। फिर अब मेंटेन भी करना पड़ता है फिर उसको, ये जरूरी है। किस किस का पूछे? कपालभाति, बाह्य प्राणायाम बहुत जरूरी है। थोड़ी देर कपालभाति और करो। असाध्य रोगों में हम आधा घंटा करवा देते हैं इसको। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण हो जाता है ऐसे एक लगन के साथ। ओम का जप करते रहो, कपालभाति करते रहो और देह देवालय शिवालय बन जाता है। एक जन्म मां की कोख से, वो भौतिक जन्म है, और दूसरा जन्म दिव्य जन्म योग से मिलता है। ये तो मैंने 2-3 का पूछा। ऐसे किडनी फेल हो रही थी, लिवर फेल हो रहा था, बच गए। कैंसर मिट गया। जिनकी कोई बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, पैरालिसिस जैसी बीमारी ठीक हुई है, वो खड़े होना। कोई बहुत बड़ी बीमारी, सामान्य बीमारियों का तो आजकल हमने पूछना ही कम कर रखा है। बड़ी बीमारी, एक सामने बहन खड़ी हुई है, जरा इससे पूछते कौन सी बड़ी बीमारी इसकी अच्छी हुई है। क्या नाम है बहन? कपालभाति करते रहो। मिश्रा, ज्योत्सना मिश्रा। ज्योत्सना, क्या बहन फायदा हुआ? मैं 2007 में आपसे धनबाद में मिली थी। 2006 में मुझे कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मेरा ट्रिपल नेगेटिव केस था।
ट्रिपल नेगेटिव माने 3rd स्टेज 4th स्टेज का कैंसर। हाँ, तो मेरा केमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी सब कुछ हुआ था। जस्ट ऑपरेशन करके आई थी। आप उसी टाइम धनबाद में आए थे, मैं गई थी आपसे मिलने। तब से मैं आपका योगा प्राणायाम करती हूँ और 3 साल तक व्हीट ग्रास का जूस पी। 3 साल तक? हाँ। क्या बात। अभी मैं पूरा फिट हूँ। क्या बात। एक बात सुन लो, 99% लोगों को रेडिएशन, क्यूमो ऑपरेशन के बाद भी रिकरेंस होता है कैंसर। ये ज्योत्सना खड़ी है, इसको अब कोई कैंसर का सिम्टम्स नहीं है। कोई देख करके कह नहीं सकता इसको बीमारी हुई। नहीं तो कैंसर तो वाले तो ऐसे अधमरे हो जाते हैं, कहते हैं अरे मरे अब मरे अब मरे। ऑपरेशन, रेडिएशन, क्यूमो, दुनिया के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों, एमडी एंडरसन दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमेरिका में। आ जाओ ऊपर आ जाओ, कोई नहीं। ये कहते बाबा जी आशीर्वाद ले लो, ये वैसे ही ऊपर पहुंच जाती अभी तक। तो एमडी एंडरसन दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है अमेरिका में। मैं वहां 3 बार विजिट किया हूं। वहां के प्रेसिडेंट और सारे बड़े बड़े डॉक्टरों से मिला। सब बोलते बाबा जी आप हमारी हेल्प करो, हम कैंसर मुक्त दुनिया बनाना चाहते हैं, लेकिन दवाइयों से नहीं बन सकती, आप हमें योग सिखाओ। अब अमेरिका वाले योग सीखना चाहते हैं और हमारे हिंदुस्तान वाले एलोपैथी की दवा खाना चाहते हैं। सही रास्ते पर आ जाओ, सही वक्त है। योग ही एकमात्र विकल्प है। इमरजेंसी में दवाई लो तो अलग बात है। ये देखो, अब इसको कोई कह ही नहीं सकता कि कभी एक बार जोरदार अभिनंदन। इस बहन ने कैंसर पर विजय पाई है। ये है कैंसर को मात देने। इसलिए मैं कभी आपको हमेशा कहता हूं, माला बिलो रुद्राक्ष और योग छोड़ना मत जिंदगी में। 11 साल हो गए रौद कर रही है। अब इनके पतिदेव, इनके बच्चे खुश हैं, वो सामने खड़े हुए, बहुत आशीर्वाद है। जुड़वा बच्चे हैं, वो भी खुश हैं कि हमारी अम्मा बच गई, नहीं तो अभी तक 11वीं में थे, अब बड़े हो गए। बहुत अच्छे आशीर्वाद। उनको वो भी योग करते हैं ना, बेटा भी आया है। अब जब धनबाद में जब कैंप हुआ था तब गई थी, आशीर्वाद, खुश हो गई। हाँ देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं बीमारियों से समझौता मत करना। हम लोग बीमारियों से समझौता कर लेते हैं, बुराइयों से समझौता कर लेते हैं। योग करो, बदल जाएगी जिंदगी, बदलती है। ये तो मैंने ऐसे ही पूछा, मुझे तो पता भी नहीं रहता कौन कौन कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं। हजारों भाई बहन करते हैं और करते करते कंटिन्यूटी में, इसलिए मैंने बोला अद्भुत लाभ होता है। और असाध्य रोगों में किसको फायदा हुआ है? ये 2 भाई और हैं, इधर भी खड़े हैं, इनसे बाद में पूछेंगे, पहले इन दोनों से पूछते हैं। कपालभाति हो गया? चलो अनुलोम विलोम कर लो 5 मिनट। ओम। हाँ। ओम स्वामी जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। स्वामी जी, मैं अप्रैल 2012 से जुड़ा हूं आपसे, और इससे पहले मेरे दोनों से